2014 से लेके जो हम लोगों ने बनारस वालों ने उनको जिताने का काम किया है, तो वो हम ही लोग हैं जो रेल कर्मचारी भी हैं। तो अगर हम लोग उनको जिता सकते हैं तो हम लोग उनके अगेंस्ट में फिर हम लोग ये रेल का चक्का जाम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी व्यथा है। और हमारी व्यथा को अगर नहीं सुना जाएगा और हमको नौजवानों को अगर नहीं समझा जाएगा, तो नौजवान, चूँकि हम लोग एक अनुशासित यूनियन से है, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन एक अनुशासित यूनियन है, तो आदरणीय महामंत्री जी का जो भी आदेश होगा उसको हम करने के लिए रेल का चक्का अगर हमको जाम करना पड़ेगा तो हम रेल का चक्का जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश संस्कार। मैं हूं एपी सिंह। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए अलग अलग तरीके लगाए जा रहे हैं। इसी के साथ कल देखा गया वाराणसी कैंट स्टेशन पर रेलवे के कई कर्मचारियों ने आपस में मतदान करते हुए आए नजर। नौकरी करने आता है उसका 4 पेंशन ही है, बाकी वो कोई तनख्वाह पे जीता है। और जब वो रिटायर हो जाता है तो इतना पैसा नहीं होता कि वो आराम से जी सके। एक पेंशन जो उसको मिलती रहती है उससे जीवन यापन करता है, कुछ काम उसके बच जाते हैं उसको करता है। अगर ये नहीं मिलेगी तो फिर ये नौकरी करने का, और नौकरी करने वाले बड़ी मेहनत से कर जाते हैं। 10 साल 12 साल 8 साल वो पढ़ाई करके लड़ते नौकरी पाते हैं। और ये चाहते हैं कि भाजपा की या कांग्रेस की कोई भी सरकार हो, हम लोग कोई सरकार सम्मिलित यूनियन नहीं है, हम लोग सिर्फ डिफेंस है, हम लोग किसी सरकार से कोई मतलब नहीं है। हमको जो भी रहेगा हमको पेंशन चाहिए। हम पेंशन देखा जाए, क्षमा चाहूँगा, आप लोग का तो पेमेंट भी बहुत बढ़िया है। लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा रेलवे का पेमेंट है, फिर ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हैं? पेमेंट बढ़िया है तो पेमेंट तो परिवार का ना है जी। पेमेंट तो परिवार है, तो आजकल की स्थिति जो महंगाई के हिसाब से उसमें हमारा पेमेंट कुछ नहीं है। हमसे बहुत अच्छे पेमेंट वाले हैं और उनको पेंशन मिल रही है और बहुत अच्छे तरीके जी रहे हैं। एक पेमेंट कहने की हवा बना दी गई है सरकार द्वारा कि कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। वो क्या दिया जा रहा है वो एक दिन उसका सर्वे हो जाए बढ़िया से कि मंत्रियों क्या मिल रहा है, सरकार को क्या मिल रहा है, कर्मचारियों को क्या मिल रहा है, सब क्लियर हो जाएगा। कर्मचारी तो रेल को चला रहा है, कोई भी कर्मचारी देश तो कर्मचारियों से चल रहा है, न कि मंत्रियों और ये नेताओं से चल रहा है। तो कर्मचारी का ध्यान नहीं होगा तो आगे आने वाले समय में कोई भी सरकार होगी उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और हम लोग सारी कठिनाई को सामना के लिए तैयार है। हम लोग अपनी अंतिम लड़ाई पे चल रहे हैं, इसलिए कि अगर वो हम लोग ये मतदान करा रहे हैं इसलिए कि हम लोग उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हमारा पेंशन वाला मांग अगर नहीं माना जाएगा तो हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। उसका हम लोग मतदान करा रहे हैं। हमारे 70 से 80% कर्मचारी इसके लिए तैयार हैं, जो कि लगभग 50% कर चुके हैं। 10-20% बचे हैं, 5 बजे तक कर देंगे। तो हम 80 से 85% तैयार है कि हम हड़ताल करेंगे। अभी कै % तक हुआ है? अभी हमारा 50% चल रहा है। देखिए, पेंशन जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में जो है बंद हुआ जी, तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि मोदी जी जो है पेंशन को लागू करेंगे। बुढ़ापे का जो है लाठी देना उनको बहुत ज़रूरी है और वो नहीं देंगे तो बूढ़े जो है इधर उधर जो है मारे फिरेंगे। हालांकि मैं आपकी बातों को मैं काटना चाहूँगा। बंद पहले से है, मैं उस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन अगर इतने पहले से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने दिल की बात आप लोग रख रहे हैं, तो उस बात पर सुनवाई क्यों नहीं है? अब सुनवाई जो है बूढ़े लोगों का जो है बात जो है अगर नहीं सुनेंगे जी, तो बूढ़े लोगों का जब टाइम मिलेगा तो फिर उनको जो है अपने क्षेत्र में बताएंगे। जो इसमें नए कर्मचारी आए, हाँ, अभी मैं नई जनरेशन की बात करूँगा, तो वो लोग अगर देखा जाए तो इस मुद्दे को लेकर के कट रहे हैं, इसके पीछे क्या राज होगा? अब इसके पीछे राज जो है उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, नए लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि बुढ़ापा जब आएगा तो हम क्या जो है बच्चों को देंगे, क्या अपने खाएंगे जी। और वही बुढ़ापा की लाठी को अगर नहीं ध्यान है उन लोगों का तो बहुत गलत, ये जो है बहुत गलत है। इसके बारे में जो है हम बोल नहीं पाएंगे कि मतलब ये लोग कितना गलत कर रहे हैं। ये कल से आपका मतदान चल रहा है ना? आज से मतदान जो है आज से मतदान चल रहा है। कै दिन चलेगा? कल तक चलेगा। ये 2 दिन मतदान चलाने का कारण क्या है? कि जो स्टाफ जो है नौकरी में है वो सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, मतलब आकर के अपना मत दे सकें, इसीलिए 2 दिन तक इसलिए। और अगर देखा जाए, आपसे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानना चाहेंगे कि अगर इस पर भी आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है आपके विभाग का, तो उसके बाद आप लोग अपनी कदम को कहाँ तक बढ़ाएंगे? देखिए, ऐसा है कि वक्त अगर ले जाएगा तो उस मोड़ तक हम लोग पहुँच जाएंगे कि भारतीय रेल को जो है, भारतीय रेल के चक्के को जो हम लोग जाम भी कर सकते हैं। पूरे जो है सारे रिटायरमेंट और सारे जो है कर्मचारियों को जाएंगे
तो भारतीय रेल जो है बंद है। अगर देखा जाए तो अभी जो मजदूर काम कर रहे हैं और अगर देखा जाए तो अपनी करनी धरनी को मांगने के लिए इतना बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो उनके दिल के ऊपर क्या बीतता होगा? थोड़ा सा हमारे दर्शक बंधुओं के बीच में आप थोड़ा सा चैप्टर रखिए, कैसा लगता होगा? हालांकि आप रिटायरमेंट हैं इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऐसा है कि अगर हम जो है जैसे हमको पेंशन मिलता है और हमारे बच्चे को पेंशन नहीं मिलेगा तो हम अपने से आकलन करेंगे। आज हमको पेंशन मिलता है, इस महंगाई में जो है पूरा नहीं, बच्चों का फीस नहीं जमा कर पाते हैं, तरह तरह की परेशानियाँ बढ़ती हैं। तो जिनको पेंशन नहीं मिलेगा वो तो सेवा सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, उनको जान देना, मर जाना। और तो नए कर्मचारी क्यों इतना नहीं सोच पा रहे हैं? नए कर्मचारी जो है ना, नए कर्मचारी वो सोच रहे हैं कि हमको बहुत, किसी आदमी को एक बार कोई दौलत मिल जाए तो सोचता है कि हमको बहुत कुछ मिल गया, लेकिन आगे का सोच नहीं रहा है कि हमको भी बुढ़ापा आना है। अब बुढ़ापे में क्या रहेगा, उसकी लाठी उसका पैसा हो। जो कर्मचारी, जो मजदूर ऊपर तक अपनी बातों को करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, उनकी बातों को भी इस हिसाब से रखा जाए, यही मतलब था। जी जी आपको मैं ये बता सकता हूँ जी कि जैसा कि भारत सरकार जो वर्तमान समय में है, जी 2004 के बाद जो साथी रेल में आए हैं या केंद्रीय कर्मचारी कई बार भी आए थे, उनका उन्होंने जो है जो पेंशन रिटायरमेंट होने के बाद मिलता था उसको उन्होंने तुरंत बंद कर दिया। हम लोग का डिमांड सिर्फ ये है जो 2004 के बाद जो रेल में आए हुए हैं या केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको भी पूर्णतः पेंशन मिलना चाहिए। जो है इसको तो सरकार को देना चाहिए, सरकार को देना ये तो आगे तक अगले आने वाले पीढ़ी के साथ हम लोग सोचते हैं कि आगे आने वाले दिन में क्या होगा इस देश में। जैसा कि अगर देखा जाए तो यहाँ वाराणसी में 3 सब्जेक्टों में बांटा गया है आप लोग का यूनियन। अभी ये कौन सा यूनियन की लड़ाई चल रही है मतदान आपके तो पास? ये NRMO का है, अर्बन वुमेन्स यूनियन का है, ये मैकेनिकल शाखा का। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो है बंगाल जलपाईगुड़ी का रहने वाले हैं। कल तक पता चलेगा कि कितने परसेंटेज लोगों का यह भाव है कि नहीं पुराना होना चाहिए। ऐसे न्यूज़ को देखने के लिए आप बने रहिए उत्तर प्रदेश संस्कार न्यूज़ पे। मैं हूँ AP सिंह और मुझे जाने का दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।